चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्रीवियस क्लास में एचसीएफ निकालना सीखा था। एचसीएफ निकालना सीखा था बाय इंक्लूड डिवीजन लेमा। आज हम सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते आए हो कि प्राइम फैक्टर क्या होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन पर ही एक थ्योरम बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये कहती है कि अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स करें, सबसे पहली बात तो यह कि क्या आपको कंपोजिट नंबर पता है? क्या आपको प्राइम नंबर पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, चलिए सुन लीजिए क्या होता है। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिनका एक सिंगल फैक्टर होगा, अपने आप में ही वो अपना ही फैक्टर होगा और उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। याद रखिएगा कि वन प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर वन प्राइम फैक्टर हो जाए तो वन तो सबका फैक्टर है। तो आपने याद रखना है कि कोई भी नंबर जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो क्या इटसेल्फ है, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब बात उठती है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है फिर? तो यार बहुत आसान सी बात है, सीधा सा याद रखो, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर है वो क्या है? वो कंपोजिट नंबर है। एनी नंबर विच हैज यस मोर देन वन फैक्टर, कोई भी नंबर जिसका एक से ज्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स देख लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है कि आप किसी भी नंबर के अगर क्या करें, प्राइम फैक्टर्स करें, तो वो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? यूनिक होंगे। क्या होंगे? यूनिक होंगे। मतलब मैंने अगर एक नंबर दे दिया, ये एक नंबर दे दिया मैंने 12 दे दिया, मैंने कहा इसके फैक्टर कर लो भाई, आपको आते हैं। आप देखिए मिस्टर ए इसके फैक्टर करते हैं, तो मिस्टर ए ने इसके फैक्टर क्या करे? ये आ गए ऐसे, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड कर दिया 1, यहां पे 1 आ गया। अब मिस्टर ए से बोला गया कि भाई इसको लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे मिस्टर ए इसको? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये यूनिक है। अब चाहे मिस्टर बी से करवा लो, चाहे मैडम सी से करवा लो, चाहे डी से करवा लो, किसी से भी फैक्टर करवा लो, वो यही फैक्टर करेंगे। लेकिन भाई मिस्टर एक्स का मन करा कि मैं भी कर लूं, तो वो उसने कैसे करे? पहले उसने 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 4, फिर 2 से करा। उसको आसान लगा कि पहले बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, इजीली हो जाएगा। तो देखिए ये फैक्टर आ गए। तो अब मिस्टर एक्स कैसे लिखेंगे? मिस्टर एक्स लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2। भाई दोनों में कुछ अंतर है क्या? सवाल यही है, दोनों में कुछ अंतर है क्या? दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसने भी वही फैक्टर लिखे हैं 2 2 3, इसने भी वही लिखे हैं 2 2 3, लेकिन लिखने का अंदाज बदल दिया। लिखने का अंदाज बदल दिया, बाकी का फैक्टर वही है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यही कहती है, क्या कहती है? कि जो फैक्टर्स होंगे, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो यूनिक होंगे अपार्ट देयर ऑर्डर। मतलब उनका लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन फैक्टर वही होंगे। तो बात इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो एक और एग्जाम्पल देख लो भाई। मैंने क्या दिया, अब सीधा सीधा 5 दिखा रहा है। एक बच्चे को रूल आता है यार 5 पीछे हो तो हमेशा 5 से ही डिवाइड करना चाहिए, तो उसने कर दिया, क्या आ गया 7। एक बच्चे को 7 का टेबल पहले आया, यार 7 के टेबल में आता है ये तो उसने क्या लिखा? ऐसे लिख दिया। तो मिस्टर एक्स कैसे लिख रहे हैं? मिस्टर एक्स ऐसे लिख रहे हैं इसको 7 इंटू 5, और मिस्टर ए इसको कैसे लिख रहे हैं? देखो जरा 5 इंटू 7। भाई दोनों ने फैक्टर तो वही बनाए, क्या फैक्टर में कुछ अंतर कर दिया?
नहीं करा, सिर्फ लिखने में अंतर हो गया। तो थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अरिथमेटिक्स यही कहती है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, क्या होंगे, समझ गए, बिल्कुल सेम होंगे, सिर्फ उनके लिखने का तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। दैट्स क्लियर। द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, अब इसको नोट कर लेते हैं, फटाफट इसको नोट करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए, डेफिनेशन फटाफट नोट डाउन कर लीजिए कि डेफिनेशन क्या कह रही है। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब समझते हो ना, एक जैसे ही होंगे। अभी एग्जांपल समझाए। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, उनके ऑर्डर को हम बदल सकते हैं, ठीक है जी, किसी भी नंबर को पहले लिख लें, किसी को भी बाद में लिख लें। लेकिन आपको फिर भी एक बात याद रखनी है कि यार छोटे नंबर को पहले लिखो, बड़े नंबर को बाद में लिखो, इससे आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी का ऑर्डर अगर हम आगे पीछे कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम सीखेंगे कि देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम एचसीएफ कैसे निकालें और एलसीएम कैसे निकालें। तो फटाफट हम इस बात को कर लेते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट लर्न कर लीजिएगा, कभी कभार 1 मार्क्स में आपसे सीधा सीधा आ जाता है, स्टेट पूछ लेते हैं तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एचसीएफ कैसे निकालें और एलसीएम कैसे निकालें। लेकिन उसको करने से पहले आप अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि भाई आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी आते हैं या नहीं आते। तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं जिनके हम आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन करवा के देखते हैं। चलिए लेते हैं, हमने लिया 98 ले लिया। चलिए ऐसे ही मन में नंबर आ गया 98, भाई 98 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 98 सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है, जिसके पीछे भी 0 2 4 6 8 नजर आ जाए, 2 से डिवाइड होगा। सबसे पहले कुछ सोचो ही मत, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करा 4 18 9। अब तो पता ही होगा किसके टेबल में आता है 49, 7 के में आता है यार, 7 से डिवाइड होगा, क्या सोचना। चलिए तो हमें पता चल गया कि 98 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो इसको लिखने का एक तरीका सीख लो, सिंपल। 2 कितनी बार आ रहा है, तो हम कहेंगे यार 2 एक बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको ऐसे पावर में लिखो। आसान है एलसीएम और एचसीएफ सीखना। चलिए और 2-3 नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद एचसीएफ की तो बात हम करने वाले ही हैं। ऐसे ही मन में आया भाई 142 ले लूं, क्या होगा सोचिए जरा। अभी भी पीछे 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो यार, क्या दिक्कत है। 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 71। अब सोचिए 71 किसी के टेबल में आता है क्या, आता है तो भाई डिवाइड करो, नहीं आता तो सीधा सीधा 142 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 1 71 की पावर 1। यही आपका कंपोजिट नंबर दिखाने का भी तरीका है। अगर आपसे कभी बोला जाए कि यार ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है बताइए, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर दिखा दीजिएगा तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो एक और बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक और देख लेते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ सीखते जाइए और करते जाइए। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 144 दे दिया। अब 144 क्या करेंगे, अभी भी पीछे 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। कितने पे आया 7 पे, ये 2 पे, अभी भी 2 आ रहा है तो क्या होगा 36। अभी भी 2 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा 18। 18 को तो आप जानते ही हैं, 2 का टेबल तो याद ही होगा यार, ठीक है। कितना हो गया, ये आ गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो 144 कैन बी रिटेन एज 2 की पावर, देखो कितनी बार आ रहा है, गिनो 1 2 3 4, तो यहां पे 4 लगा देंगे। 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 आ रहा है आपका 2 बार, तो इसको ऐसे लिख दोगे। आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे
और आपने छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन करी हुई है। इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को हम एक फैक्टर ट्री में भी सीखते हैं। ऐसे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं कि उसमें फैक्टर ट्री अगर आपको दे दिया जाए कि भाई फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, तो हम एक फैक्टर ट्री बनाना सीख लेते हैं। मार्कर, चलिए जी मिल गए मार्कर, आगे बढ़ते हैं। एक फैक्टर ट्री बनाना सीखते हैं कि फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे। आपको एक नंबर दे दिया मैंने, 198 दे दिया, देखो तो इस 198 को सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 यहां लिख दीजिए और जो बच रहा है वो यहां लिख दीजिए। अब कितना बचेगा, तो मुझसे ही पूछोगे, आप नहीं बता सकते कितना बच रहा है, ठीक है बता दीजिए यार। 9 पे गया, ये 99। आप बताइए कितना आएगा। अब कितने से डिवाइड हो रहा है, हमेशा याद करो इन डिजिट को जोड़ लो। अगर ये ऐड होकर के 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो पक्का 3 से डिवाइड होगा। वैसे भी दिख रहा है यार 99 3 से डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां 3 लिख दो, यहां कितना आया, कितना आया, तो डिवाइड कर लो। अब कितना आएगा, ठीक है आप समझ गए। अब ये कितना आएगा, बात समझ में आई। इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो अगर कभी फैक्टर ट्री आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप ऐसे बनाओगे। समवेयर क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि आपको बोले जाएंगे कि आपने एक्स वाई जेड इनको भर के बताना है कि भाई क्या होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन में लिया, चलो 420 ले लेते हैं, कुछ बच्चे तो होंगे ऐसे जो 420 में माहिर होंगे, तो मैंने 420 ले लिया। अब 420 में मैंने लेके क्या करा, मैंने ऐसे फैक्टर बनाया और यहां लिख दिया x और यहां लिख दिया मैंने 210 लिख दिया। क्लियर। फिर मैंने आपको कहा कि मैंने यहां लिख दिया 2 और यहां लिख दिया मैंने y। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस तरीके से करता गया और यहां मैंने लिख दिया एक्स वाई, यहां लिख दिया जेड और यहां लिख दिया टी। सिर्फ इतना ही करा मैंने। और मैं आपसे कह रहा हूं भैया एक्स वाई जेड टी की वैल्यू बता दो जरा क्या होगी। तो आपको सबसे पहले याद क्या रखना है, देखो यहां जो नंबर दे रखा है इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा x की वैल्यू मिल गई आपको, 2 आ गई। जो रूल हमने यहां अपनाया वो यहां अपना लो। यहां में ये नंबर दे रखा है तो क्या करेंगे भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे यार, कर दीजिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहां पे कितना आ गया 1 और 0 5 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है। मैंने अभी अभी आपको बोला, क्या बोला, कि अगर इनको ऐड करके ये 3 से डिवाइड हो जाए तो ये पक्का 3 से डिवाइड होगा। करिए 3 से डिवाइड, कितना आएगा, तो z की जगह तो यहां क्या आ गया 3 आ गया, क्योंकि छोटा नंबर आपने हमेशा किस साइड लेना है, कौन सी साइड लेना है, कौन सा हाथ है ये मेरा, जिससे लिख रहा हूं वो सीधा हाथ है, जिससे नहीं लिख रहा वो कौन सा हाथ है मेरा, तो लेफ्ट साइड हमेशा आपने छोटा नंबर लेना है और इधर आपने बड़ा नंबर लेना है। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, तो डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। ठीक है 35, तो 35 यहां लिख दो। इस तरीके से आपने फैक्टर ट्री में एक्स वाई जेड की वैल्यू को बता सकते हैं आप। बिल्कुल बात आपको क्लियर हुई। चलिए एक और बात हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आपको एक छोटा सा सवाल और एक छोटा सा रूल एचसीएफ और एलसीएम में याद कर लेना है। वो रूल अगर आपको याद हो गया तो एचसीएफ एलसीएम आप सीख जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमने क्वेश्चन लिया फाइंड, लिखा हुआ है वही करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन
अब आपको दो नंबर दे दिए मैंने, कोई भी दो नंबर ले लो, मैंने दे दिया आपको 21 दे दिया और मैंने आपको 105 दे दिया। मैंने कहा चलो 105 वो सीधा सीधा डिवाइड दिख रहा है, कुछ और ले लो, 126 ले लो, 126 ले लो। मैंने कहा इन दोनों नंबर का क्या निकालिए आप, एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लो। भाई 21 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 21 डिवाइडेड करके देख लीजिए। ऑर्डर मैंने बताया, ऑर्डर कैसे लिखना है, पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर बड़ा नंबर लिखना है और उनकी पावर लगा के लिखनी है। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब 126 को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है यार आता है तो कर लो फटाफट। कितने से डिवाइड करा, 2 से 6, कितना आ गया 3। अब देखो ऐड करके देखो 9 आ रहा है, 9 3 के टेबल में आता है तो पक्का 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए कितना आ गया, 21 आ गया। अब कितना आएगा सोचो यार, अभी अभी करा है। फिर 3 से 7, 7 से 1, तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, ये आ गया। अब आपने, ठीक है, हमने यहां भी वही नंबर ऐसे ही ले लिया गया, 21 से डिवाइड हो रहा था सीधा। चलिए कोई बात नहीं, पर हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ किस किस का निकालना है, दो नंबर का, तो वो दो नंबर हम यहां लिख लेते हैं 126। अब एचसीएफ का एक छोटा सा रूल है जिसको आप याद कर लीजिए कि रूल क्या है। एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर होंगे, एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो इसमें कॉमन है 3, क्लियर है, कॉमन है इसमें 7, दोनों में आ रहा है। तो एचसीएफ का रूल है कॉमन फैक्टर सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, चाहे आपके 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, उनमें जो कॉमन आ रहा है। अगला रूल जो सबसे जरूरी है, नोटेड डाउन, मिनिमम पावर देखेंगे। क्या देखेंगे, मिनिमम पावर देखेंगे। तो देखो 3 की यहां पे पावर 1 है और यहां पे 2 है, तो भाई मिनिमम कितनी हुई, एक ही होगी, तो यहां 1 लगा दी। अब 7 की यहां भी मिनिमम पावर 1 है, यहां भी मिनिमम पावर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 इनका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अगर इन्हीं नंबर के लिए आप एलसीएम निकालते तो क्या होता, एलसीएम निकालते तो क्या होता, एलसीएम में क्या लिखना है, ध्यान से सुन लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। एलसीएम में ऑल फैक्टर जो जो नजर आ रहे हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले में सब, हाँ भंडारा है सब आ जाओ, क्लियर, ऐसे याद रखना है यार, सारे फैक्टर लेते हैं एलसीएम में, दैट्स क्लियर। चलिए तो क्या क्या लेना है, 2 भी नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है और 7 भी नजर आ रहा है। देखो 2, 3, 7 और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि हाईएस्ट पावर लेनी है। भाई 2 की पावर हाईएस्ट यहां तो है ही नहीं, यहां कितनी है, 1 है, तो 1 लगा दो। अब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां 1 है यहां 2 है, तो हाईएस्ट कौन सी हुई, 2 वाली हुई। जोड़ना नहीं है भाई, हाईएस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने जोड़ दिया, जोड़ना नहीं है, आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर वो किसी भी फैक्टर में हो, यहां 1 है यहां 2 है, तो आप 2 वाली ले लेंगे। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी, 2, फिर से वो जोड़ना नहीं है, हाईएस्ट कितनी है, 1 ही है, चाहे यहां से ले ले चाहे यहां से ले ले, जोड़ के थोड़ी ना लेनी है, तो ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 9 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 126 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट, फिर आगे जब हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे तो एक्सरसाइज में आप सीखेंगे। सिंपल सा रूल आपको समझ लेना है कि भाई एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है। चलिए एक और ले लेते हैं। अब मैंने नंबर ले लिया आपका, एक नंबर ले लिया मैंने 12, एक नंबर ले लिया 44, एक और ले लेते हैं, चलिए 84 ले लेते हैं। इन 3 नंबर में अब आप क्या सीख रहे हैं, एचसीएफ। रूल याद रखोगे तो भाई कभी गलती नहीं करनी जीवन में, चाहे 4 नंबर दे दो चाहे 10 दे दो। चलिए रूल याद है, 12 को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे करके देख लीजिए फटाफट। 12 को क्या होगा
2 6 2 ये आ गया। तो 2 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर 1 44। क्या लिखेंगे 44 को भाई करके देखेंगे हम तो। हाँ आप एक्सपर्ट हैं, लिख दीजिए। मुझे तो समझाना है भाई सबको, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं। ये हो गया, कितना आ गया 2 की पावर 2 और 11 की पावर 1। चलिए 84 को भी कर लेते हैं। हाँ आपने कर लिया तो ठीक है, अच्छी बात। मैं करके दिखा देता हूं। कितने पे 4 2 फिर 2 से 21 का तो पता ही है आपको 3। तो 2 की पावर कितनी आ रही है और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है जी, अगला देखते हैं। चलिए देखिए, अब रूल किसको याद है? क्या बताया था एचसीएफ का रूल? मिस्टर ए, अरे ऐसे ही बोल रहा हूं यार, मिस्टर ए कोई नहीं है। हाँ जी, क्या रूल है एचसीएफ में? कॉमन फैक्टर सबसे पहले ढूंढिए, क्या कोई कॉमन आ रहा है? एक ही फैक्टर ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, वो है 2। अब क्या बताया था मैंने? जो कॉमन फैक्टर आया उसकी मिनिमम पावर, क्या बताया? मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर कितनी है? यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो मिनिमम 2 ही पावर है। तो क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। आंसर क्या आ गया? 4। चलिए एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? 12 44 84 का क्या बताया था? ऑल फैक्टर सब आएंगे। चलो जी सबको बुला लो। तो कितने कितने हैं? जो भी है 2 है, 2 लिख दो, 3 और क्या नजर आ रहा है 7 और 11। देखो 4 ही फैक्टर नजर आ रहे हैं मुझे तो। आपको कुछ और आ रहा है तो बता दो। अच्छा बता नहीं सकते, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं। 2 है, 3 है, यहां 11 है, यहां 7 है, ऑर्डर में लिख दिए। अब क्या बताया था? मैक्सिमम पावर। क्या बताया था? मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर 2। अरे जोड़ना नहीं है, मैक्सिमम पावर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 ही लेनी है। 3 की पावर मैक्सिमम, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 ही हुई मैक्सिमम पावर, 1 ही लेंगे। 7 की पावर भी 1 ही है, 11 की भी 1 है। गलतियां बस ये जोड़ने में मत कर देना कि मैंने मैक्सिमम पावर याद कर लिया, मैक्सिमम पावर और पावर को भी जोड़ने लग रहे हो। किसी भी फैक्टर में जो पावर मैक्सिमम होगी वो लेनी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो कितना हो गया? इनको मल्टीप्लाई कर दो 12 77। अब मल्टीप्लाई कर लोगे? हाँ तो करो फिर, कितना आएगा? 12 7 जा 84, 84 का 4 कैरी 8, फिर कितना हो गया 84 और 8 92। चलो ठीक है, आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, ये आंसर आ गया। एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए। ठीक है जी, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे, करके देखेंगे। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस आपको एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। आई होप कि आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे होंगे। बाकी की प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है।